का एक कालम याद आ रहा है। इंतज़ार हुसैन इसी दिल्ली में जब तकरीर करने के लिए उठे तो उन्होंने कहा करबला में हुसैनी ब्राह्मण का होना एक अफसाना है, एक मिथ है, एक कहानी है। इतना बड़ा स्टोरी राइटर जब ये बात कहने लगा तो एक खातून नौनिका दत्त नाम की इसी दिल्ली की रहने वाली उठी और वहीं से कहने लगी, इंतज़ार हुसैन साहब प्लीज़ आप अपनी बात बंद करें, मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ। ये 2 अंग्रेज़ी में किताबें हैं जिनके साथ मेरा ये पूरा सिलसिला वाबस्ता है। आज लखनऊ से एक हुसैनी ब्राह्मण दिल्ली आई हैं अपने सोच को पेश करने के लिए। वो लखनऊ जहाँ झाऊलाल ने इमामबाड़ा बनवाया, जगन्नाथ अग्रवाल ने काज़मैन बनवाया, टिकैत राय ने करबला बनवाई, उनके लिए बस एक जुमला काफ़ी है कि बेगम अख्तर की शागिर्दा हैं। ये मैंने इसलिए कह दिया कि अब इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ सोचखानी रह जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवार पेश मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे में प्रोग्राम में मुझे भी शामिल किया गया। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं यही कहती आई हूँ, तो किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा मेरे मौला, किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा मेरे मौला। अरे वो चीज़ अता कर जो मुक़द्दर में नहीं है, वो चीज़ अता कर जो मुक़द्दर में नहीं है। और फर्श मजलिस की चमक जब अर्श पे जाती है, फर्श मजलिस की चमक जब अर्श पे जाती है, चांद सितारों से भी मातम की सदा आती है, चांद सितारों से भी मातम की सदा आती है। और हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम, हश्र तक हो नहीं सकता कभी बूढ़ा इस्लाम। इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है, इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी है, इसको हम शक्ल। और या ये गंगा जमुनी की देखिए ये बड़ी अच्छी मिसाल मैं एक शेर के जरिए पहुंचाती हूँ कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ठिकाना तो एक है। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, बेशक बेशक हमारे हैं, आपके भी हैं। और ये सुनिए कि या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, या अली कह के जो गंगा में लगाया होता, मुश्किल आसान हुई और कौसर के किनारे पहुँचे, मुश्किल आसान हुई और कौसर के किनारे पहुँचे। मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, अरे ज़बान को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले, ज़बान को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले। और फरिश्तों आओ ला के रख दो आप कौसर आफताब में, फरिश्तों आओ ला के रख दो आप कौसर आफताब में। वजू करना है मुझको मिदहते शब्बीर से पहले। और बुलंदियों से पूछ लो, बुलंदियों से पूछ लो कि सिना सिना हुसैन है, कदम कदम हुसैन है, निशान निशान हुसैन है, दिलों के अहले दर्द में रवा रवा हुसैन है। और ज़माना पूछता है कि भाई कहाँ कहाँ हुसैन है, अरे जहाँ जहाँ रसूल हैं वहाँ वहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल हैं वहाँ वहाँ हुसैन है। और हमारे रसूलुल्लाह जब 7वें आसमान पे गए थे उसकी वाबस्तगी है कि हक नुमाई की शहर बन के उभरने वाला, हक नुमाई की शहर बन के उभरने वाला, रोशनी आलम इखलास में करने वाला, इनके सारी में भी रखता नहीं सानी अपना, काबा कौसैन की मंजिल से गुजरने वाला, काबा कौसैन की मंजिल से गुजरने वाला। और कितना हसीन फूल हो कैसी भी हो महक, कितना हसीन फूल हो कैसी भी हो महक, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने। और छेड़ो ना जिक्र हजरते यूसुफ के हुस्न का, हुस्नो जमाले अकबरे गुलरू के सामने, गुलरू के सामने। और जनाब बस मैं अब एक नोहा जनाब ज़ैनब के हाल में मैं पढ़ रही हूँ। हमारी बीवी ज़ैनब जो 18 भाइयों की बहन, 18 भाइयों की बहन, और उनकी त्याग तपस्या और बलिदान और कुर्बानी को हम करोड़ों करोड़ों सलाम करते हैं। और सुनिएगा
वो चोट ज़ैनब मुस्तर ने दिल पे खाई है, वो चोट ज़ैनब मुस्तर ने दिल पे खाई है। ना पास बाबा है ना बेटा है, ना पास बाबा है ना बेटे हैं और ना भाई है। गर्दिश ज़माना अब्बास को बुला दो, है बुला दो, बुला दो, बुला दो, बुला दो, बुला दो। ए मेरे गाज़ी, ए अब्बास नालमदार, बावफा अब्बास, बावफा अब्बास। ए गर्दिश ज़माना अब्बास को बुला दो। ज़ैनब बुला लगी है, अरे इतना उसे बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। ज़ैनब कहना बहन की तुमसे बस इतनी इल्तिजा है, कहना 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 बहन की तुमसे बस इतनी इल्तिजा है, बस इतनी इल्तिजा है। आवाज़ अपनी मेरी आवाज़ से मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो। करबो बला के पन में अरे तड़पा जो तीन दिल है, तड़पा जो तीन दिन। करबो बला के पन में तड़पा जो तीन दिन है, तड़पा जो तीन दिन। अरे मासूम तश्ना लब को अरे पानी जरा पिला दो, पानी जरा पिला दो, मेरे नन्हे को पानी जरा पिला दो, पिला दो, पिला दो, पिला दो, पिला दो, पिला दो। इस्लाम की बका बस अहल से है, बस अहल बैत से है। इस बात का नहीं को एहसास तो दिला दो, दिला दो, दिला दो। कूज़ा लिए सकीना असगर को ढूंढती है, मेरी बाल सकीना आए है शर्क़ियती
सकीना आए है शहर की यतीमा पूजा लिए सकीना अरे असगर को ढूंढती है मेरे नन्हे से असगर मेरे प्यारे से असगर पूजा लिए सकीना असगर को ढूंढती है असगर को ढूंढती है असगर को ढूंढती है ढूंढती है ढूंढती है ढूंढती है किस जहाँ वो सो रहा है इतना उसे बता दो किस जहाँ वो सो रहा है अरे इतना उसे बता दो 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 नरग़े में दुश्मनों के हम कैद हो गए हैं हाय नरग़े में दुश्मनों के हम कैद हो गए हैं हम कैद हो गए हैं हम कैद हो गए हैं हम कैद हो गए हम कैद हो गए हैं हम कैद हो गए हैं हम कैद हो गए हैं नरग़े में दुश्मनों के
आसरा दो, जुल्मों सितम ने कर दी आबिद की गैर हालत है, जुल्मों सितम ने कर दी आबिद की गैर हालत, आबिद की गैर हालत। जुल्मों सितम ने कर दी आबिद की गैर हालत, आबिद की गैर हालत। जुल्मों सितम ने कर दी आबिद की गैर हालत, बीमार है भतीजा, बीमार है भतीजा, अरे कुछ देर को सुला दो, हाँ कुछ देर को सुला दो, सुला दो, सुला दो, सुला दो, सुला दो, कुछ देर को सुला दो, कुछ देर को सुला दो। कुबरा को किस पे छोड़ा बेटा जरा बता दो, बेटा जरा बता दो। मौला रिज़ा के तुमसे बस एक इल्तिजा है, मेरे मौला बासफ़ो अली मुराद अली जाने अली या अली या अली या अली या अली, मेरे मौला अली 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 मौला रिज़ा के तुमसे बस एक इल्तिजा है, मेरे मकाम आखिर जन्नत का दर बना दो, बना दो, बना दो। ऐ गर्दिश ज़माना अब्बास को बुला दो, ए मेरे गाज़ी, मेरे अब्बास अलमदार, मेरे अब्बास अलमदार, बावफ़ा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, ज़ैनब बुला रही है, अरे इतना उसे बता दो, बता दो। गर्दिश गर्दिश ज़माना ज़रा अब्बास को बुला दो, बुला दो, बुला दो। और जनाबी अब्बास पर शेर कह के मैं बैठ रही हूँ, सुनिएगा, बड़ा बेशकीमती से शेर है कि आरज़ुए दिले हैदर की अना है अब्बास, आरज़ुए दिले हैदर की अना है अब्बास, बाप इखलास का बातिन तो अदा है अब्बास, बाप इखलास का बातिन तो अदा है अब्बास। एक चराग और चरागों को भी लौ देता है, कुल्ले ईमा है अली तो कुल्ले वफा है अब्बास। ख़वातीन व हज़रात, क़याम ज़ैनब के बैनर के नीचे इस वक्त दिल्ली की वो मुश्तरका तहज़ीब है, वो कंपोजिट कल्चर है जिसकी बहार को कायम रखने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सरदार सब मौजूद हैं। हसन शुजा जैसा सहाफ़ी, ग़ुलाम असग़र साहब जैसा सर्जन, ये सब आखिरी सफ़ में बैठे हुए हैं। उलमाए कराम, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अबू तालिब साहब और हमारे दीगर उलमाए
उलमाए कराम फ़र्दन नाम लेने की गुंजाइश नहीं। यही नहीं बल्कि बहुत सारे नौजवान हजरात तकरीर के लिए, अशार पेश करने के लिए, सोज़ो सलाम पेश करने के लिए फरमाइशें कर रहे हैं, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। वादा किया जाता है कि आइंदा तकरीबात में ज़रूर उन्हें मौका दिया जाएगा, और जब उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से जनाब नाज़िम को भी क़तन वक्त नहीं लेना चाहिए। बस आइए उस बहार की बात करते हैं कि जब उस तहज़ीब की बहार की बात आती है तो कामना प्रसाद के बग़ैर ये हवाला और ये उजाला मुकम्मल नहीं होता। बस एक शेर के साथ तो इतनी इजाज़त होगी, 2 मिसरों में तो बात हो ही जाती है कि ज़ैनब को इसलिए न मुवर्रिख़ भुला सके, जिस तरीक़े से उर्दू के हक़ की लड़ाई लड़ती हैं, तहज़ीब के हक़ की लड़ाई लड़ती हैं। शेर पेश करता हूँ कि ज़ैनब को इसलिए न मुवर्रिख़ भुला सके, औरत से पहली बार हुकूमत दहल गई। आइए इन 2 मिसरों के साए में मैं गुजारिश करूँगा कामना प्रसाद साहिबा से कि वो बीबी ज़ैनब को खराज अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया। शाम व कूफा के मुकाबिल थी जनाबे ज़ैनब, डूबती कश्ती की साहिल थी जनाबे ज़ैनब, सख्त राहों में मनाजिल थी जनाबे ज़ैनब, मार का हक का था हासिल थी जनाबे ज़ैनब। डॉक्टर मोहसिन अली साहब, नासिर अली साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ अदीब और अक़ीदतमंदाने हुसैन, कमाल हैदर साहब और दोस्तों, आदाब। हुस्नारा ट्रस्ट के तमाम लोग काबिल क़द्र हैं जो हज़रत ज़ैनब के पैगाम को मंज़र आम पर लाने का इंसानी फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। हम इस महफिल के बानियान और आप सब हाज़रीन को हुसैनी मिशन का हिस्सा बनने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ममनून हैं कि हमें भी इस महफिल में शामिल किया गया। करबला के पैगाम को लाफानी और लामहदूद बनाने में हज़रत ज़ैनब के कंट्रीब्यूशन को समझने और बताने के लिए एक उम्र दरकार है, पर वक्त की पाबंदियों और आप सब की मसरूफियात और अपनी समझ के मद्देनज़र हमने इसे मुख्तसर रखने की कोशिश की है। 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी या अक्टूबर 9 680 ईस्वी मैदान करबला तारीख का एक बेहद दर्दनाक सानेहा, जिसमें इंसानी कदरों की सख्त आजमाइश हुई। यजीद की कसीर फौज ने अमन के हुसैनी पैगाम को ठुकराकर बेरहमी से करबला की तपती रेत पर कत्लो गारतगरी की जालिमाना दास्तान तहरीर कर दी। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के बाद बेआसरा और बेबस अहले बैत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुखालिफ हवाओं के बावजूद हक के चिराग रोशन रहे, जिसका सहरा सिर्फ और सिर्फ हज़रत ज़ैनब के सर है। इन्हीं की ज़बानी शुरू हुआ सानेहा करबला के बयान का सिलसिला और क़त्ल हुसैन की कहानी मर्गे यजीद बन गई। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस टर्न अराउंड का सारा क्रेडिट मैदान करबला में मौजूद उन खवातीन को है जो इस सानेहा की चश्मदीद गवाह थीं, जिन्होंने अज़्म, हिम्मत, हक परस्ती, जुर्रत, दिलेरी और जज्बे इसार की मिसाल पेश की। बल्कि सच तो ये है कि हज़रत ज़ैनब के बग़ैर अमन का हुसैनी पैगाम शायद करबला के तपते मैदान में ही दफन होके रह जाता और हक व बातिल की इस जंग में जुल्म पर इंसानियत की जीत मुकम्मल न हो पाती। हज़रत ज़ैनब के मार्फत ही सानेहा करबला हम तक पहुँचा और हुसैनी अमल सारी दुनिया के लिए, हर मज़हब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल बन गया। हक व बातिल की इस जंग में ख़वातीन मिशले राह रहीं,
जिनके लिए इमाम हुसैन ने वक्त रुखसत फरमाया, सलाम हो उन खवातीन पर जिनके शौहर और जिनकी औलादें मेरी नुसरत में काम आए। रोज़े आशूर इन औरतों ने अपने प्यारों, अपने वारिसों का कत्लेआम देखा। ममता बिलख पड़ी, लेकिन कुर्बानी देने में कोई भी पीछे नहीं हटी। कई खवातीन ने तलवार भी उठानी चाही, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के समझाने पर इससे बाज नहीं। और फिर शाम गरीबा उन औरतों की कैफियत, उनका दर्द बयान से परे है, जिनके सामने उनके खानदान को ज़िबह कर डाला गया हो, खेमे जला दिए गए हों, सरों से चादरें छीन ली गई हों, यहाँ तक कि कानों से गोशवारे नोच लिए गए हों। हजरत ज़ैनब की दुनिया लुट चुकी थी। दोनों बेटे हक की राह में शहीद हो चुके थे। जुल्म की इंतहा ये थी कि शहीदों की लाशें बेगोरो कफन मक्तल में पड़ी थीं और उन्हें मातम करने का मौका तक न मिला। कत्लेआम के बाद शहीदाने करबला के सर नेज़ों पे थे और यजीद के हुक्म पे असीराने करबला, जिनमें अहले बैत की औरतें शामिल थीं, उन्हें गुंजान आबादियों से ले जाया गया। लेकिन इस आजमाइश की घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में हजरत ज़ैनब की हिम्मत और जुर्रत को और भी पुख्ता कर डाला। उनका अज़्म बुलंद रहा। अपने जज्बात पे काबू करके वो पूरे काफिले की सिपह सलार बनकर मजलूम औरतों और बच्चों की हिफाजत करती रहीं, रहनुमाई करती रहीं और अपने कबीले के हौसले पस्त नहीं होने दिए। इमाम हुसैन की शहादत के वक्त चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन फ़कत 14 बरस के थे और बहुत बीमार थे। इसलिए इस काफिले की क़यादत हजरत ज़ैनब ने फरमाई। फातिमा ज़हरा की बेटी और इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब काफिले की सालार इस तरह बनी कि उनके सब्र, शुजाअत और दूरअंदेशी से लिए गए फैसले किसी तरह भी इमाम हुसैन के फैसलों से कमतर नहीं थे। ज़ैनब वो जिससे मंजिलते हाशमी रही, ज़ैनब वो शम्मे हक जो हवा में थमी रही, ज़ैनब सितम पे जिस पे न कोई कमी रही, ज़ैनब जिहाद राह में खुदा के जमी रही। करबला से कूफा होते हुए शाम तक का ये सफ़र कई मायनों में पहले सफ़र से मुख्तलिफ था। मक्का से करबला के सफ़र में ख़वातीन महफूज थीं। उनके साथ खुद इमाम हुसैन थे, जानसार भाई, भतीजे और मोहब्बत करने वाले अंसार और सहाबी थे। लेकिन जिस काफिले की रहनुमाई हजरत ज़ैनब कर रही थीं, वहाँ जले हुए खेमों से निकाली गईं बेरिदा, बेवा, लावारिस औरतें थीं जिनकी गोद उजड़ चुकी थी। करबला के हवाले से जब हम खवातीन की बात करते हैं तो इसके दो पहलू सामने आते हैं, एक जज्बाती और दूसरा उनका अमली किरदार। बुनियादी तौर पर औरत नाजुक और हसास तबाह होती है, लेकिन करबला की बुलंद हौसला हक परस्त खवातीन, चाहे दुख्तराने अली, ज़ैनब व कुलसूम हों, 6 महीने के शीरखार अली असगर की माँ उम्मे रबाब हों, ज़ौजा मुस्लिम बिन औसजा हों या कनीज़ फातिमा फिज़ा हों, सख्त से सख्त आजमाइश की घड़ी में भी इन बेखौफ खवातीन का कदम हक के राह से नहीं डगमगाए। जब यह कारवां कूफा पहुंचा तो वहां के गवर्नर इब्न जियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा और चौंक कर कहा, ये क्यों जिंदा है? फौरन बाहिम्मत और बेखौफ हजरत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ढाल बन गईं और बोली, इन्हें मारने से पहले हमें मारना होगा। और यही बात उन्होंने यजीद के दरबार में भी दोहराई।
करबला से कूफा और फिर शाम तवील सफ़र था। बीमार इमाम, छोटे छोटे यतीम बच्चे, बेवा औरतें, ऐसे में जो फैसले लिए गए, यहाँ तक कि यजीद के दरबार में गैर मुल्की सफ़ीरों के रूबरू भरे मजमे में हज़रत ज़ैनब ने जिस तरह यजीद से खिताब किया, वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली की बेटी ही कर सकती थी। उनके फैसलों, उनके खुतबे में हज़रत अली की शुजाअत, दानिशमंदी और ज़िहानत साफ दिखाई देती है। गूंजी है बहुत शाम में ज़ैनब तेरी आवाज़, तकरीर अली करते हैं सबको ये गुमा है। यजीद के दरबार में हज़रत मोहम्मद साहब की नवासी ने यजीद को मुखातिब करके जो असर अंगेज़ खुतबा दिया था, वो उनके अज़्म और हौसले की दलील है और तारीख के सीने में महफूज है। उस खुतबे की चंद लाइनें सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, आपको सबको पता है। ये आई कोट, ऐ यजीद, अगर आज हमें जंगी कैदी बनाकर तू समझ रहा है कि तूने कुछ हासिल कर लिया, तो याद रख कल तुझे इसके मुकाबले में सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बात न भूलना कि जैसे तेरे आमाल हैं, उसका सिला भी वैसा ही मिलेगा। तो अपने खुतबात से दुनिया को हिलाकर छोड़ा और सोए हुए जहनों को जगाकर छोड़ा। 14 बरस कब्ल ज़ैनब बिनते अली हिम्मत व हौसले की ऐसी मिसाल कायम कर गईं, जो 21वीं सदी में भी पूरी दुनिया की औरतों के लिए काबिले एहतराम है। ज़ैनब यजीदियत की तबाही का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की बकाही का नाम है, ज़ैनब है नाम अज़मते आले रसूल का, ज़ैनब है जुज़ दीन के असलो उसूल का। इसलिए करबला के पस मंज़र में आहोज़ारी, पुरदर्द बैन और फरियाद से बढ़कर आज दौरे हाजिर में हज़रत ज़ैनब के अमली पहलू पर गौर करना और उससे दर्स लेना हम औरतों के लिए लाजमी है। विमेंस एम्पावरमेंट के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हमें हज़रत ज़ैनब के कंट्रीब्यूशन को समझने और समझाने का फ़र्ज़ पूरी जिम्मेदारी से अदा करना चाहिए। आज हम अनगिनत कम्युनिकेशन टूल्स इस्तेमाल करते हैं, पर 1400 साल पहले तो कम्युनिकेशन का कोई भी टूल नहीं था। इस हवाले से भी हज़रत ज़ैनब के कम्युनिकेशन स्किल्स को सलाम, जिनकी बदौलत करबला का सबक दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचा। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि इस्लाम कबूल करने वाली पहली हस्ती एक औरत हज़रत खदीजा थी। हुजूर के ऐलान के मुताबिक उनकी नस्ल आगे बढ़ाने वाली उनकी बेटी हज़रत फातिमा थी और सानहाए करबला से दुनिया को रूशनास कराने वाली हज़रत ज़ैनब थी। तो तारीख गवाह है कि कोई भी वक्त हो, कोई भी मुआशरा हो और कैसे भी हालात हों, women if they are empowered have the ability to change the course of history। मौजूदा वक्त में सारी दुनिया जिस इंतशार से दो चार है, उस पस मंज़र में इन हक परस्त ख़वातीन का नश्र किया गया पैगाम करबला हम सब के लिए मिशले राह है और हमेशा रहेगा। यहाँ हम ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहते हैं उस खातून का जिनका नाम हुस्नारा था। हम उनकी अज़मतों को सलाम पेश करते हैं, जिनसे परवरिश पाने वालों ने न सिर्फ खुद अमन के हुसैनी पैगाम को आगे बढ़ाया, बल्कि वो दूसरों के लिए भी बाइसे तहरीक साबित हुए। हिंदुस्तान की बात करें तो दास्तान करबला हमारी मुश्तरका तहजीब का अहम हिस्सा है। मजलूम लेकिन हसास दिल औरतों की ज़बानी बयान की गई ये दास्तान
करबला को काशी से जोड़ती है, फरात को गंगा से जोड़ती है, इंसानियत को रूहानियत से जोड़ती है और उनके अज़्म की बाज़गश्त हिंदुस्तानी मरसियों में साफ झलकती है। क़िस्सा-ए करबला से वाबस्ता औरतों के किरदार से हमें यही सबक मिलता है कि हक की बातिल पर, नेक की बद पर, खैर की शर पर और अच्छाई की बुराई पर, सच की झूठ पर और अहिंसा की हिंसा पर हमेशा हमेशा जीत होती है। और हिंदुस्तान का दर्स है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। गौतम बुद्ध से गांधी तक अगर हिंद में अहिंसा का अनहद नाद गूंजता है तो अमन पसंद हजरत इमाम हुसैन ने यही कहा था। वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो जंग, उन्होंने कहा था कि वो जंग नहीं चाहते। सत्य और अहिंसा की इस धरती ने करबला के पैगाम को, जिसे हजरत ज़ैनब ने पुरअसर तरीके से नश्र किया था, उसे खुले दिल से अपना लिया। स्वामी कितने दूर तय लागा प्रेमी बाण, स्वामी कितने दूर तय लागा प्रेमी बाण, उठी लहर फरात से पहुंची हिंदुस्तान। भूमि राम और कृष्ण की, करबल का संदेश, आंसू तुम्हारे सोग के और गंगा जमनी देश। ओ जग के सहारे क्या कहना, सतयुग के सितारे क्या कहना। शुक्रिया।